सम्राट अशोक ने कलिंग की लड़ाई जीत ली, हजारों आदमी मारे गए। वो दुनिया की नज़र में जीत गया, परंतु अपनी ही नज़र में हार गया। उसने शक्ति का प्रयोग कभी न करने की प्रतिज्ञा ली। वो अहिंसा का पुजारी बन गया। उसने प्यार और नम्र व्यक्ति बनकर रहने का मार्ग चुन लिया। आज भी दुनिया उसको याद करती है। इस संसार में जितने बल हैं, उन्हें शक्ति के नाम से संबोधित किया जाता है। जो व्यक्ति तन से मजबूत है, उसे शक्तिशाली व्यक्तित्व कहते हैं। जो मन और मस्तिष्क से मजबूत है, उसे विद्वान कहते हैं। जो धन से मजबूत है, उसे धनवान कहते हैं। इस प्रकार इस संसार में शक्ति का बोलबाला था, बोलबाला है और बोलबाला रहेगा। परंतु ऐसा अनुभव में आया है कि शक्ति अर्थात बल सब कुछ नहीं है। शक्ति से काम उलझते हैं, सुलझते नहीं हैं। शक्ति आदमी के पास हो, परंतु इसका प्रयोग कल्याणकारी कार्यों के लिए हो। अगर ऐसा नहीं है तो शक्ति मानव को बहुत बड़ी हानि पहुंचा सकती है। एक दिन बुद्ध के एक शिष्य ने विनम्रता पूर्वक बुद्ध से पूछा, भगवान, अहिंसा परमो धर्म का सच्चा अर्थ क्या है? इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक बुद्ध की कहानी आपको रोज मिलती रहे। बुद्ध ने प्रेम से उसकी ओर देखा और बोले, मैं तुम्हें एक छोटी सी घटना के माध्यम से समझाता हूँ। एक राजा जंगल में गया। वहां उसको कोयल के दर्शन हुए, जो मस्ती में आकर गा रही थी। राजा को बहुत प्रसन्नता मिली, बहुत मस्ती आई। अब वो राजा हर समय ये मस्ती लेना चाहता था। वो शक्तिशाली था। उसने आज्ञा दी कि इस कोयल को पकड़कर महल में लाया जाए। कोयल पकड़ी गई, उसे राजमहल में लाया गया, सोने के पिंजरे में डाल दिया गया। परंतु राजा का काम नहीं बना। राजा ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी कि कोयल वैसा गीत गाए जैसा वो जंगल में गा रही थी। परंतु कोयल ने गीत नहीं गाया और कुछ दिनों बाद वो मर गई। शक्ति से किसी को मारा तो जा सकता है, परंतु उससे गीत सुनकर आनंद प्राप्त करने की आशा नहीं की जा सकती। स्वतंत्र रहने वाली कोयल सोने के पिंजरे में कैसे खुश रह सकती थी? इसलिए शक्ति का कल्याणकारी कार्यों के लिए प्रयोग तो ठीक है, परंतु जो बात प्यार से हो सकती, वो शक्ति से नहीं हो सकती। इस कहानी को सुनने के बाद बुद्ध के सभी शिष्य कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। उनके चेहरे पर गहरी शांति थी, जैसे उन्होंने पहली बार अहिंसा का सच्चा अर्थ समझ लिया हो। उस दिन से उन्होंने निश्चय किया, वे केवल वचनों से नहीं, अपने कर्मों से भी अहिंसा का पालन करेंगे, और इस बात को समझ गए कि शक्ति से सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि प्यार को परमात्मा की उपाधि दी गई है। परमात्मा शक्ति से ऊपर है। सारे संसार में शक्ति परमात्मा से है, परंतु परमात्मा को कल्याणकारी कामों के लिए याद किया जाता है, विनाश लीला के लिए याद नहीं किया जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां आपको हर दिन मिलती रहें। धन्यवाद।